जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुजरना। संत बताते हैं कि ईश्वर की कृपा छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है। मनुष्य के सामने जो बड़ी परेशानियां आती हैं उसमें तो ईश्वर का साथ मिलता दिखता ही है, ईश्वर की कृपा दिखती ही है। बहुत छोटी छोटी बातें, रोज़मर्रा की चीज़ें, जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, मन में इच्छा जगी नहीं कि पूरी हो गई, ये भी कृपा का लक्षण है। यम यम चिंतित कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो हमारे मन में चिंतन चलता है, मुख से कहने की भी बात नहीं होती कि वो पूरी हो जाती है। ये कृपा का लक्षण है, छोटी छोटी बातों में दिखाई देती हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक बहुत ही अलौकिक प्रसंग है। इसमें भी इसी बात की चर्चा है कि कैसी छोटी छोटी बातों का बाबा नीम करोली जी महाराज ध्यान रखा करते हैं। उनके भक्त की क्या आवश्यकता है, किस चीज़ की कमी है, सब अंतर्यामी बाबा नीम करोली जी महाराज को सब पता रहता है और समय पे उसकी पूर्ति करते रहते हैं। दरअसल बनारस के रहने वाले एक कथा व्यास जी, शंकर प्रसाद व्यास, वहाँ बनारस के रहने वाले, और अक्सर वो कैंची धाम आश्रम जाया करते थे। बाबा वहाँ उनकी कथाएं भी रखवाते थे। तो एक बार गर्मी के मौसम में, जैसा अभी मौसम चल रहा है, इन्हीं दिनों में उनका वहाँ पे जाना हुआ था। कोई कथा रही थी जहाँ उन्हें 9 दिनों तक रुकना था, और वहाँ पे आश्रम के तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। खाने पीने से लेकर के हर व्यक्ति का ध्यान कैसे रखा जाए, बाबा सबका ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि मौसमी फलों की भी व्यवस्था की गई थी। जो लोग फल खाना चाहते हैं वो फल मूल खाएंगे, दुग्ध वगैरह खाएंगे, घी दही सबकी व्यवस्था वहाँ पे बाबा की तरफ से की गई थी, बाबा के भक्तों की तरफ से की गई थी। तो एक बार अपने कमरे में बैठे हुए थे, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे शंकर प्रसाद व्यास जी। तो फलों की चर्चा हुई कि संतरा बढ़िया था, सेब तो बहुत बढ़िया था। तो उनके मन में आया कि बाबा ने सब व्यवस्था तो की है, लेकिन ये मौसमी फल, अभी आम का सीज़न चल रहा है, आम की तो व्यवस्था ही नहीं है, आम तो हम लोग खा ही नहीं पा रहे हैं। और वैसे भी ये मौसमी फल है, इन्हीं दिनों में मिलेगा, उसके बाद में फिर ये आम तो मिलेगा नहीं। तो उनके मन में ये बातें बार बार उठ रही थी, और इसको लेकर के वो मन में थोड़े चिंतित हो रहे थे कि मौसम जब बीत जाएगा, जब हम लोग पहुंचेंगे बनारस, उधर वहाँ तो आम मिलेगा बढ़िया, लेकिन यहाँ तो 8-9 दिन बीत जाएगा, उसके बाद बारिश आ जाएगी, तो फिर आम पक जाएंगे जल्दी, फिर पहुँचते पहुँचते पता नहीं मिले कि ना मिले। यही उनके दिमाग में यही बातें चलती थी। तो संध्या समय जब बाबा से मिलने के लिए गए और बाबा को जब दंडवत किया, तो बाबा ने पूछा, आम खाना चाहते हो? तो जानते तो थे कि बाबा अंतर्यामी हैं, सभी ने पता रहता है, लेकिन अब जब जान गए कि बाबा को पता चल चुका है, बाबा तो मन की बात जानते हैं, तो सब पता चल चुका है, तो लज्जित हुए कि बाबा भी क्या सोचेंगे कि कैसे कथा व्यास हैं, आम खाने को लेकर के इतने लालायित हो रहे हैं। आम नहीं मिला तो आम का चिंतन कर रहे हैं, ईश्वर की चिंतन की जगह इनके दिमाग में आम चल रहा है, लज्जित हुए। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, चिंता मत करो, आम की व्यवस्था हो जाएगी। अभी सब लोग वहाँ बैठे ही थे कि पता नहीं कहाँ से एक व्यक्ति आम की टोकरी लेकर के आ गया और बाबा को प्रणाम किया और कहा कि बाबा, एक फला व्यक्ति ने किसी का नाम लिया, जिसके बारे में वहाँ बैठे लोग कोई नहीं जानते थे कि वो कौन व्यक्ति हैं, उन्होंने आपके लिए भिजवाया है। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, रख दो। और जितने वहाँ पे भक्त बैठे हुए थे, बाबा ने अपने हाथों से सबको आम वितरित किया। तब भी बहुत आम बच गया था, और शंकर प्रसाद व्यास जी ने भी आम खाया। और जब अपने कमरे में लौटे तो उन्होंने देखा कि जो बचा हुआ आम है, बाबा ने भिजवा दिया है कि शंकर प्रसाद जी के कमरे में जाकर के वो आम रख दो, उन्हें आम बहुत पसंद है। पुनः उन्हें लगा कि बाबा कितना ख्याल रखते हैं, लज्जित तो हुए, लेकिन बाबा के इस रूप को देख करके कि भक्त के मन में एक इच्छा जगी नहीं कि बाबा उसको पूरा करने के लिए तत्पर हो गए। और यही कृपा का लक्षण है। जब ईश्वर की कृपा होती है, किसी संत महापुरुष की कृपा होती है, तो बड़ी बातें, जो बड़े बड़े संकट हैं, उनका निवारण तो हो ही जाता है। छोटी छोटी बातें में ये कृपा दिखने लगती है। बाबा के कई इस प्रकार के प्रसंग हैं कि एक भक्त उनके पास गया था, वो पान खाने के इच्छुक था, लेकिन वहाँ आसपास में पान कहीं मिलता नहीं था और इसको लेकर परेशान रहता, तो बाबा ने उसकी व्यवस्था करा दी। इस प्रकार के कई प्रसंग हैं।
कि भक्त के मन में जिस प्रकार की इच्छा जन्म लेती है, उन सभी इच्छाओं की पूर्ति बाबा नीम करोली जी महाराज कर ही देते हैं। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, और इनकी एक से एक बढ़कर किस प्रकार के प्रसंग हैं। इन प्रसंगों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति और बढ़ जाती है। जय सिया राम।